संगठन ने 25 दिसंबर क्रिसमस से पहले मोर्चा संभाल लिया। हिंदू संगठन के अलग अलग नेताओं के द्वारा क्रिसमस मनाने वाले संस्थानों में जाकर जनजागृति फैलाई जा रही है, तो वहीं हिंदू रीति रिवाज को आघात पहुंचाने वालों को चेतावनी भी दी गई है। दरअसल इंदौर के हिंदू जागरण मंच के संयोजक पीयूष जाधव का कहना है कि हमारा आराध्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र 25 दिसंबर को इस धरती और देश के लिए बलिदान दिया था। हमें उनकी शहादत को मनाना चाहिए। साथ ही बाल दिवस के रूप में यह मनाया जाता है, हमें वो मनाना चाहिए, ना कि हमारी संस्कृति से बाहर की संस्कृति को अपनाते हुए क्रिसमस का पर्व मनाना चाहिए। इसी जागृति के लिए समाज में आज हम विभिन्न तरह के अभियान चला रहे हैं। शिक्षण संस्थानों से लेकर अन्य संस्थानों में जाकर आग्रह कर रहे हैं कि आप सनातन संस्कृति से जुड़े हुए त्योहार मनाएं। साथ ही जो संस्थाएं नहीं मानती हो उनको हम अपने तरीके से भी चेतावनी दे रहे हैं ताकि सनातन संस्कृति को बचाया जा सके। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा ने कहा, पूरे विश्व की नजर भारत की सनातन संस्कृति पर है, हमें उसे सुरक्षित करने की आवश्यकता है, ना कि उसे विखंडित करने की। जिनका त्यौहार वह है अपनी खुशी से मनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय परंपरा और हिंदुस्तान की परंपरा का ऐसा कोई त्यौहार सनातनी परंपरा में नहीं है। हम सनातन के लोग हैं, तिलक वाले लोग हैं, हम संता के लोग नहीं हैं, हम विधर्मी नहीं हैं। क्रिश्चियनों का जो त्यौहार है वो उनकी हद और मर्यादा में रहकर उनके जितने भी प्रांगण उसमें मनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बात की कड़ी आपत्ति है कि किसी भी प्रकार का कोई सनातनी बच्चा उनके धर्म का सांता वो न बनाए। नहीं तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपना काम करता है और करके बताएगा, और उस सनातनी को भी ठीक करेगा जो सनातन के विरोध में इन विधर्मियों के साथ रहकर इन कार्यों को अंजाम देते हैं। लेकिन भाई साहब, कई जगह बार देखने में आता है कि गिफ्ट के बहाने ग्रामीण क्षेत्रों के अंचल के लोगों को एक जगह एकत्रित किया जाता है, फिर उनका धर्मांतरण किया जाता है। ईसाई मशीनरियों का मूल काम जो है वो पैसा और गिफ्ट देना ही है, जो लगातार निरंतर सरकारें पकड़ रही है। ये लालचवश ही हमारे सनातनी लोगों को इनके धर्म में ले रहे हैं। वनवासी क्षेत्र में इनका प्रभाव है, और ये नर्स बनाने के लिए, मिशनरी के स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ाने के लिए, और इसी प्रकार से प्रलोभन देकर हमारे वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो बंद कर दे, नहीं तो हम उनका भी सही तरीके से अब इलाज कर देंगे। इंदौर में क्या कार्यक्रम, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होंगे वहाँ पर निगरानी रखेगा बजरंग दल? वो तो हमारा कर्तव्य है, ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का कर्तव्य है, और संतों के आशीर्वाद से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना ही सनातन की रक्षा के लिए हुई है। तो संतों का धर्मदंड जो है वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पास है, तो जब जब आवश्यकता पड़ेगी तो ये धर्म का दंड जो है वो चलाया जाएगा। संतोष शर्मा, विश्व हिंदू परिषद। जय श्री राम। आज 24 दिसंबर को हमने हमारे क्षेत्र के सभी विद्यालयों में संपर्क किया और सबसे निवेदन किया कि क्रिसमस का पर्व न मनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारा सनातन समाज रहता है, पूर्ण सनातन समाज है, और ये जो विदेशी त्यौहार है इसको यहाँ न मनाया जाए। और ये जो परंपरा है हमारे गुरुओं की परंपरा है, हमारे गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र जो शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाए, वैसे बाल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है 25 तारीख को, पर शहीदी दिवस के रूप में इसे मनाया जाए, ना क्रिसमस न मनाया जाए। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को याद किया जाए और बाल दिवस के रूप में इसको मनाया जाए और तुलसी का पूजन किया जाए। और यही हमारी सबसे निवेदन है, और हमारा निवेदन स्वीकार नहीं होता है तो ये हिंदू जागरण मंच की चेतावनी है कि अपने परिणाम भुगतने को तैयार रहें। बलिदान दिवस पे तो हम चाहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को याद किया जाए, साथ ही तुलसी जी के पौधे बांटे जाए, पूजन सिखाया जाए। ये हमारी सनातन परंपरा है और ये हमारा निवेदन किया है, और जो हमारा निवेदन नहीं मानेगा तो वो अपना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जय श्री राम। पीयूष जाधव, द्वारिका जिला संयोजक, इंदौर।